चैलेंज करूंगा, इस्लाम ने जो तुम्हें हुकूक दिए हैं, इस्लाम ने जो तुम्हें मर्तबा दिया है, वो कोई धर्म दे नहीं पाया है, वो कोई रिलीजन, कोई मजहब दे नहीं पाया है। इसलिए जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, बेटी को नहूसत समझा जाता, बेटी को बेबरकती समझा जाता। अल्लाह अल्लाह, जिसके घर में बेटी आ जाती, बाप घर से बाहर नहीं निकलता था, लोग कहते थे देखो मनहूस आ रहा है, लोग कहते थे इसके घर में बेटी आई है, देखो तो सही कितना बड़ा मनहूस है। अल्लाह अल्लाह, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, सदक़ल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद, सदक़ता या रसूल अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा पेशरो खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शदाब रज़ा नईमी साहब क़िबला, सना खान मुस्तफ़ा अजीज़म हज़रत हाफिज़ व क़ारी सुहेल अख्तर साहब क़िबला, आपकी मस्जिद के इमाम साहब क़िबला सैयद मोनिस मियां साहब क़िबला, सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया, आपको चाहो तो आप जवाब दे सकते हो, और जिस लैंग्वेज में आप सलाम करते हैं उसी में किया, ये भी नहीं कि दूसरी लैंग्वेज में कर लिया हो जो आपके समझ नहीं आया हो। शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर आपने इस तकरीब को सजाया, प्रोग्राम रखा। हमारे अजीज अब्दुल कादिर भाई के तवस्सुल से हम आप तक पहुंचे, तकरीर हो गई, वक्त भी काफ़ी हो गया है, और सलातो सलाम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अगर चाहो तो कुछ बातें मैं बता दूंगा, वरना सलाम पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं, इजाज़त है। अगर बोल भी नहीं सके तो गर्दन हिलाते रहना, ताकि मैं समझ लूं कि अभी तक बहयात है। और बहयात का मतलब ये होता है कि नींद को हदीस पाक में आधी मौत कहा गया है, समझ रहे हैं, नींद भी आधी मौत है। हमारे दूल्हा साहब किधर है? दूल्हा साहब नहीं है, आएंगे वो। भाई अगर बिन ड्राइवर के बस लेके जाओगे तो खंती में गिर जाएगी, हादसा हो सकता है। बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे तो खाना भी नहीं खिलाया जाएगा, मार के भगा दिए जाओगे। इसलिए बारात की रौनक बारात की असल दूल्हा है। और ये प्रोग्राम जब सजाया है उसी के सिलसिले में, तो यहाँ बाराती मौजूद हैं, दूल्हा साहब नहीं होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। चंद बातें मैं उन्हीं के लिए बताऊंगा जो उनके लिए उनकी जिंदगी में मुफीद साबित होंगे इंशाअल्लाह करीम। ऐलान हो गया? अच्छा हाँ, दूल्हे साहब को तो ऐलान किया मैंने। अब पता नहीं आपकी बस्ती में किस तरह से ऐलान लगाया जाता है, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं रखता हूँ जी। दूल्हा साहब जहां भी हो तशरीफ ले आए। अच्छा, नाम मैंने दूल्हा साहब का लिया है तो वो समझ गए होंगे, आ रहे होंगे। आ गए दूल्हा साहब आ गए। मैं ये समझा कि आज दूल्हा साहब हमारे उसमें तो नहीं चले गए कहीं। ये जानते हैं आप? अरे चंदा जिसे बोलते हैं, बहनें छोड़ती नहीं है कि लगवाना ही है, लगवाना ही है। बोले कहीं नहीं लगवा रहा हो तो इस वाली उंगली पे लगवा लो। ऐसा है कि मेहंदी के बगैर निकाह नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है भाई। मेहंदी औरतों के लिए है, वो जीनत है। अल्लाह पाक ने मर्द को बहुत सारी खूबसूरती से नवाजा है। हाँ, तो आप चंद बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद में सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान कभी सुस्त नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता। चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, वह हमेशा चुस्त रहता है। इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। चंद बातें मुझे बतानी। ए बेटा, बच्चों 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 बच्चों, आप अच्छे तो हमारा कल अच्छा, आप आउट हुए तो हमारा कल आउट हो जाएगा। इसलिए हमारे कौम का मुस्तकबिल तुम्हारी हाथों में है, तो तुम्हें अच्छा होना जरूरी है। और सबसे पहले तुम्हें ही सीखना है। अगर तुम गलत हो गए तो समझ लो हमारा कल खराब हो जाएगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो कुछ नहीं करेंगे। इनकलाब तुम्हें ही लाना है, तो तुम्हें अच्छा होना और पढ़ा लिखा होना ये निहायत ही जरूरी है।
समझ गए? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सबके इल्म अमल में उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, तुम सबके मुस्तकबिलों को फ्यूचर को रोशन और ताबनाक बनाए, बोले आमीन। अब सुनिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया, चंद बातें सुन लीजिएगा आप। अल्लाह पाक ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मर्द औरतों का लिबास हैं और औरतें मर्दों का लिबास हैं। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को लिबास से तशबीह दी। आप अगर समझ रहे हो और मेरी बात को आप समझें, बस 5-6 मिनट की मेरी तमहीद सुन लीजिएगा, समझ में नहीं आए आप जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर 5-6 मिनट कोई नहीं जाएगा, ये आप मुझसे वादा करेंगे। कोई 5-6 मिनट में अंदर अगर कोई जाएगा तो मैं स्टेज से उतर के उसको पकड़ लूंगा, जाने नहीं दूंगा, इतनी देर तो रोक ही सकता हूँ भाई, मेरा आप पर हक है, आपका मुझ पर हक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको वो बताएं जिस चीज की आपको जरूरत है, ठीक है। बलबला अंगेज आपने खिताब से मात कर लिया, तो अल्लाह पाक ने तशबीह दी है, औरत को मर्द का लिबास बताया और मर्द को औरत का लिबास बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि मर्द के बगैर औरत कंप्लीट नहीं, ऐसे ही औरत के बगैर मर्द भी कंप्लीट नहीं। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान, दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनको अबुल बशर सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जन्नत में रह रहे मगर दिल नहीं लग रहा, क्योंकि तने तन्हा है, दिल नहीं लग रहा है, अल्लाह दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। अल्लाह पाक ने फिर बाईं पसली से सबसे पहली औरत खातून हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया है। तो दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन? सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहली खातून लेडी कौन? हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपकी बाईं पसली से पैदा फरमाया। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप चाय बस इन्हें पिला देना, समझ रहे हैं, यही पिला देना, ये और हम साथ में पियेंगे, अगर ठंडी ना हो तो थोड़ी देर मुझे बोलना, कभी पता लगा चाय के साथ में मेरी बातें भी पी जाएं, वो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, इस हिस्से में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है ये समझ नहीं आता, इंसान खुद को जगाए या सुनने वालों को जगाए, दिक्कत ये है हमारे साथ। हाँ, बहरहाल ये है कि इतना तो तजर्बा हो ही गया, आप हम आपको जगा सकते हैं। बेटो बच्चों, बच्चों आप डिस्टर्ब मत करो, आप आगे बैठे हो, अगर नहीं सुनना तो चले जाओ, मुझे बस अपने इन भाइयों को चंद बातें बतानी है, बात खत्म कर दूं, मेरी भी आदत नहीं है जबरदस्ती सुनाना। तो मैं क्या बता रहा था आपको, अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहली खातून औरत हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और अल्लाह पाक ने कहां से पैदा फरमाया उनको? बाईं पसली से। अच्छा, रब मेरा चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था, रब चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने औरत को न सर से पैदा किया और न पैर से पैदा किया। कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। भाई रब चाहता तो सर से पैदा कर सकता था। अच्छा, अब देखो मैंने मना किया था मेरे भाई अभी, हाँ काम खराब हो जाएगा यार, एक्सीडेंट हो जाएगा, हादसा हो सकता है। अच्छा सुनिए, आप नाराज तो नहीं है चाय को मना कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय कभी नहीं पीनी है, बस ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर मत पीजिए, मेरे साथ पियेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, उसकी वजह यह है कि आप चाय पियोगे, आप कहोगे सुभान अल्लाह, तो पता लगा किसी के ऊपर फेंक दी, तो इसीलिए मैं किसी का नुकसान ना हो, तो इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो चाय आप वापस कर दें, गर्म रहेगी, वरना ठंडी कर देंगे। आप सब कुछ बताना चाह रहे, ये चाय ले डूबी है हमारे हिंदुस्तान को, अल्लाह पाक खैर फरमाए, न जाने इस चाय की तवालत से कब हम महफूज होंगे। अब सुनिए आप, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहली खातून हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह पाक ने बाईं पसली से पैदा किया हजरत हव्वा को, औरत को। न औरत को अल्लाह पाक ने सर से पैदा किया, न पैरों से पैदा किया। क्यों सर से पैदा क्यों नहीं किया? सर से पैदा इसलिए नहीं किया, आज भी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि सर से पैदा नहीं है, सरों पे सवार हैं, और अगर सर से पैदा हो जाती तो फिर कहां सवार होती? समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह पाक ने सर से पैदा नहीं किया, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि बहुत सारी नहीं, अक्सर के ये हालात हैं, कांधे पे सवार नहीं है, वो डायरेक्टली सर से भी ऊपर सवार हैं। यानी बाहर वकील साहब, जज साहब, फुला साहब, अल्लामा साहब, सब वो बाहर हैं। घर के अंदर जो भाई हुकूमत है वो किसी और की, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह पाक ने सर से पैदा नहीं किया, और ना ही औरत को अल्लाह पाक ने पैरों से पैदा किया। क्यों? बहुत सारे कम अकले दुनिया में ऐसे भी हैं जो औरत को पैर की चप्पल समझते हैं, जो औरत को हकीर और कमतर समझते हैं, जो औरत को अपनी वक्त की जरूरत समझते हैं, जो औरत को अल्लाह अकबर कबीरा पैरों में रोनते हुए नजर आते हैं।
बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं बाहर तो बड़े खुश खुर्रम रहते हैं, बड़े साफ हंसी मजाक ठिट्टेबाजी, साहब फुला रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, फुला रेस्टोरेंट में खाने खा के आए, और जैसे ही घर पे आए अल्लाह अकबर कबीरा, इसमें मिर्च ज्यादा कर दी, इसमें मसाला ज्यादा कर दिया, इसमें नमक ज्यादा कर दिया, यानी बीवी बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारे मर्दों की मेंटलिटी ये है कि वो औरत को कमतर समझते हैं, औरत को हकीर समझते हैं। तो मेरे रब ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया, इसलिए औरत अगर पैर से पैदा होती तो कोई भी कह सकता था तेरी तखलीक, तेरी पैदाइश तो पैर से है, तेरी जगह पैर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब ने औरत को न सर से पैदा किया, ना अल्लाह अकबर कबीरा पैरों से पैदा किया, बल्कि अल्लाह पाक ने बाई पसली से पैदा किया। और जानते हो बाई पसली कहाँ होती है? बाई पसली दिल के करीब होती है। तो औरत का मकाम न सर है, औरत का मकाम न पैर है, औरत न सर पे बिठाने की चीज है, न पैरों में रोंदने की चीज है, औरत का मकाम दिल है। दिल, औरत को दिल से प्यार करो, चाहे माँ की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो। अगर औरत को तुम दिल से प्यार करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। अच्छा समझ में आ रही हो तो बोल दो। अच्छा तुम नहीं बोलोगे तो वक्त पूरा करके मैं भी ऐसे चला जाऊंगा, यह समझ रहे हो कि मैं बोल लूंगा ना? ऐसा है ना, कादिर रंग आप पे चढ़ेगा तो फिर हम पे भी चढ़ जाएगा, और जब कादिर रंग चढ़ गया तो 10-15 मिनट जो भी आपको बताना इंशाल्लाह मजा आएगा। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो अल्लाह पाक ने बाई पसली से पैदा किया। तो इससे एक बात पता लग गई कि बाई पसली जो होती है वो दिल के करीब होती है, और दिल का मकाम है मोहब्बत करना, दिल का मकाम है प्यार करना। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, चाहे औरत बेटी की शक्ल में हो, चाहे औरत अल्लाह अकबर कबीरा बीवी की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, ये रिश्ते बड़े अनमोल हैं। इन रिश्तों की तरह कोई रिश्ता नहीं है, समझ रहे हैं आप? इन रिश्तों का कोई मोल नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर इन रिश्तों की अहमियत कैसे पता चली आपको? इन रिश्तों का मकाम कैसे पता लगा आपको? आज बहुत सारी खवातीन कहें इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया है, आज बहुत सारी खवातीन की मेंटलिटी ये है वो कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमें इस्लाम ने 4 दीवारी में रखा है, हमें इस्लाम ने हिजाब दिया है, हमें इस्लाम ने पर्दा दिया है। वो कहें साहब अल्लाह अकबर कबीरा हमें बराबरी के हुकूक नहीं दिए। अरे तुम सोचो तो सही, समझो तो सही। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कुरान नहीं आया, आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए पूरी दुनिया की, किसी भी मुल्क में औरत की इज्जत सलामत नहीं थी, किसी भी मुल्क में, चाहे वो आपका हिंद हो, अरब हो, आजम हो, पूरे हिजाज के अंदर। आप तो जानते हैं अरब के अंदर तो एक मामूल था, अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती थी लोग जिंदा दबा देते थे, ये आपने सुना होगा ना? अल्लाह अकबर कबीरा। आज खवातीन कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया है, इस्लाम ने हमें पर्दा दिया है, इस्लाम ने हमें बराबरी का हुकूक नहीं दिए हैं। मैं ओपनली चैलेंज करूंगा, इस्लाम ने जो तुम्हें हुकूक दिए हैं, इस्लाम ने जो तुम्हें मर्तबा दिया है, वो कोई धर्म दे नहीं पाया है, वो कोई रिलीजन कोई मजहब दे नहीं पाया है। इसलिए जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, बेटी को नहूसत समझा जाता, बेटी को बेबरकती समझा जाता। अल्लाह अल्लाह, जिसके घर में बेटी आ जाती, बाप घर से बाहर नहीं निकलता था, लोग कहते थे देखो मनहूस आ रहा है, लोग कहते थे इसके घर में बेटी आई है, देखो तो सही कितना बड़ा मनहूस है। अल्लाह अल्लाह, यानी वो दरिंदा दिल इंसान अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। बच्चियां रोती थी, तड़पती थी, बिलबिलाती थी, ए हमारे वालिद, हम पूरी जिंदगी तुझसे कोई खाने को नहीं मांगेंगे, तुझसे पीने को नहीं मांगेंगे। कुरान करीम ने उसका नक्शा बयान किया है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह, इन बच्चियों से बरोज़ हश्र पूछा जाएगा किस जुर्म में तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा जिंदा दरगोर किया गया था। लेकिन वो दरिंदा दिल इंसान अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दबाते। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी का शोहर मर जाता, कोई बेवा हो जाती, तो एक जानवर पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला जाता, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। अल्लाह अल्लाह, जब तक आपके और मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, इस दुनिया का हाल ये था। आपने मार्केटों में, अल्लाह अल्लाह, आपने बाजारों में आपने जानवर बिकते हुए देखे होंगे, लेकिन मुझे बताइए क्या किसी बाजार में आपने किसी इंसान को बिकते हुए देखा है? गरीब हो क्या गरीब को बिकते हुए देखा है? काला हो क्या काले को बिकता हुआ देखा है? नहीं देखा है। जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह, बाजार लगते थे जानवरों के नहीं बल्कि इंसानों को बेचा जाता था। जो रंगत में काला हो, जो देखने में ठीक नहीं हो, उसकी लोग बोलियां बड़ी कम लगाते थे। अल्लाह अल्लाह, मगर मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जमाने
में बाहर आ गई। इंसानों को बेचा जा रहा है, गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, बच्चियों को जिंदा दबाया जा रहा है। खवातीन अल्लाह अल्लाह जो बेवा हो जाती, उनके बर्तन अलग, उनका मकान अलग, उनसे कोई बोलता नहीं, उनसे कोई कलाम नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें अल्लाह 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 पूरे शहर में घुमाया जाता, बकरियों की मैंगनियां उनके ऊपर फेंकी जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चियां रो रही हैं, बेवाएं तड़प रही हैं, गरीब गुलाम अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में कोई वकील नहीं है जो हमारा मुकदमा लड़ सके, कोई अदालत नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई मुंसिफ नहीं है, कोई इंतकाम लेने वाला नहीं है। आज दुनिया नारा लगा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज दुनिया नारा लगा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर उस वक्त में बेटी पढ़ाना बहुत दूर की बात, बेटी को अल्लाह अल्लाह जमीन के अंदर दरगोर किया जाता था, बेटी को जिंदा दबा दिया जाता था, मगर पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कोई अदालत कायम कर सके। अल्लाह अल्लाह यहूदियत मौजूद है, ईसाईयत मौजूद है, दीगर मज़ाहिब मौजूद है, मगर बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, बेवाओं पर जुल्म हो रहा है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कोई कानून कोई बिल पास होने वाला नहीं था, कोई लॉ ऐसा नहीं था जिसमें बच्चियों को हुकूक दिलाए जा सके, जिसमें खवातीन को हुकूक दिलाए जा सके, जिसमें गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाई जा सके। अल्लाह अल्लाह, यानी गरीबों पर इतना अत्याचार, बेटियों पर इतना जुल्म, खवातीन बेवाओं पर इतना आतंकवाद, पूरी दुनिया तमाशे बना देख रही थी। वो लोग कहते थे साहब हमें देखो तो सही, हमारे मूंछों पे चराग जलते हैं, हम अरबी में हम फसाद व बलागत के अलंबरदार हैं, हम अरबी में शेर व शायरी करते हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, मगर अल्लाह अल्लाह बच्चियों को मारा जा रहा है। यही तो आतंकवाद है। जहाँ खवातीन पर जुल्म तशद्दुद किए जाए, इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। जहाँ गरीबों के हक को मारा जाए, यही तो आतंकवाद है। जहाँ आपस में एक दूसरे को लड़ाया जाए, इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। जहाँ शराब की अल्लाह अकबर कबीरा खुला, शराब का खुला माहौल हो, जुए का खुला माहौल हो, इसी को आतंकवाद कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। ए अल्लाह, कोई तो मुंसिफ भेज दे, कोई तो आदिल भेज दे, कोई तो वकील आ जाए, कोई तो जज आ जाए, कोई तो ऐसा आ जाए जो हमें बचा ले। ए अल्लाह, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर ये हमारे बाप कैसे दरिंदा दिल इंसान हैं, ये हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। ए अल्लाह, जानवर अपने बच्चों से अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, मगर ये दरिंदा दिल इंसान खवातीन को अल्लाह अल्लाह पूरे शहर में घुमाया जाता है, उन पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती हैं। गुलाम रो रहे हैं, गरीब रो रहे हैं। जब वो रोए, जब वो सिसके, उनकी आहो बुका मक्का से निकलकर बाबे इजाबत से जाकर टकराती है। गैब से आवाज आई, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अब बच्चियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब इंसानों को बाजार में नहीं बेचा जाएगा। इसलिए दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए अपने आखिरी हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, फाउंडेशन लगा दिया गया, कोई बिकेगा नहीं, कोई नहीं बिकेगा।